हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम यहाँ पर जो है कोर्सेज में जाते हैं और कोर्सेज में हम टेस्ट सीरीज़ को ओपन कर लेते हैं अपनी, जिसमें कंटिन्यू और क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज़ के डिस्कस करेंगे। ये पाइथन टेस्ट सीरीज जो है इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 11 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ से 11 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है। ये कहा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आउटपुट बताना आपको। इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू ए बी कोमा सी डी, ठीक है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें ए बी है और कोमा सी डी है। 2 एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर। और फिर फॉर लूप यूज किया गया है, पाइथन यूज कर रखा है। इसमें पाइथन का प्रोग्राम है, यानी x में से एलिमेंट उठाया जाएगा एक और i में डाला जाएगा। फिर यहाँ पे i डॉट अपर जो है ये मेथड यूज किया गया है, जो बेसिकली टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है हमारे पास, यानी आई को करेगा। तो ये आई के अंदर ए बी आया है और ए बी को अपर में करेगा। फिर आई के अंदर सी डी आएगा, सी डी को अपर में करेगा, लेकिन कहीं पे स्टोर नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बाहर लूप के बाहर आके हमने प्रिंट किया है एक्स को, ठीक है। ये हमारे पास लिखा है, तो इसमें आउटपुट बताना है क्या आएगा। तो देखो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखें, हमने x में तो कुछ चेंजेस नहीं किया। हमने तो i में लेके आए, i में चेंजेस किया, i को वापस से x में तो लेके नहीं गए हम अपनी लिस्ट में। तो x में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, x जो था हमारा वही रहेगा, यानी a b और c d ही रहेगा। इसका आंसर ए ही आएगा। देखो इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। हम प्रैक्टिकली समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है प्रोग्राम के थ्रू। तो जैसे हमने यहाँ पर ओपन कर लेते हैं कि न्यू प्रोग्राम यहाँ पर, और हमारे पास है x इक्वल टू यहाँ पर ए बी कोमा सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप लगा हुआ है जिसमें आई इन x लिखा हुआ है और उसके अंदर हमने आई डॉट अपर लिखा है, ठीक है। अब ये प्रिंट किया हुआ है हमने यहाँ पे x को, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम प्रोग्राम को। इसका नाम हमने मान लिया P4 कर दिया है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जब हम इसको रन कराएंगे तो आपके पास आउटपुट ए बी और सी डी ही आएगा। देखो ये, ठीक है, ए बी और सी डी हमारे पास आउटपुट आ गया। अब देखो कैपिटल में कैसे होता है। अगर आपको कि कैपिटल में एक ऑप्शन अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो एक ऑप्शन में आपको यहाँ पर ए बी और सी डी कैपिटल में भी लिखे हुए, कि अपर तो भाई कैपिटल कर देता है, कुछ बच्चे कैपिटल में कर देते हैं इसका। तो ये तब आता अगर हमारे पास ये प्रिंट जो है इसके इस तरह से होता। देखो ये वाली चीज़ ही हम प्रिंट में कर देते, ठीक है, क्योंकि वो हमने आई को थोड़ी प्रिंट कराया, हमने तो एक्स को कराया। अगर हम आई ने जो अपर होकर आया, आई को हम प्रिंट कराते तो ए बी सी डी ऐसे आता, क्योंकि आई तो अलग अलग एलिमेंट वो भी लिस्ट में नहीं बन के आते, अलग अलग आ जाते हैं हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो हमने लिस्ट में नहीं किए हैं तो वो हमारे पास उसी तरह से रहेंगे। यहाँ पे हमने लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास वही रहेगा। लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ए बी सी डी, यानी हमारे पास ए वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इसी तरह से, लेकिन इसमें लिस्ट का एक मेथड यूज किया है, अपेंड मेथड, ठीक है भाई। लिस्ट के अंदर x इक्वल टू अब भी लिखा हुआ है ए बी और सी डी, वही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे फॉर आई इन x किया है, उसके अंदर लिखा x डॉट अपेंड।
अपेंड मेथड क्या करता है, x के साथ लगाया, x एक लिस्ट है तो लिस्ट के बाद में अपेंड कर देता है, एलिमेंट को ऐड करता चला जाता है, ठीक है। और बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है अपनी लिस्ट को, तो लिस्ट में चेंजेस हो रहे हैं यहाँ तो देखो सबसे पहले जब ये होगा i इन x, x में a b है, a b सबसे पहले आएगा i के अंदर, वो कैपिटल में। अभी हमारे पास लिस्ट में है a b और c d, ठीक है। तो a b हमारे पास आएगा i के अंदर, i उसको कैपिटल में करेगा और फिर अपेंड कर देगा, यानी उसने उसको कैपिटल में करा a b को और अपेंड कर दिया, इसके बाद में लगा दिया a b, ठीक है। ए बी को उठाया, कैपिटल में करा और अपेंड कर दिया। फिर सी डी को उठाएगा, सी डी को कैपिटल करेगा और इसके बाद में अपेंड कर देगा यहाँ पर सी डी। अब देखो क्या हुआ, ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुई, लिस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे ही एक एलिमेंट उठा रहा है एक एलिमेंट ऐड भी हो जा रहा, फिर दोबारा से ए बी को उठाएगा, ये कैपिटल में ही, तब भी कैपिटल में करेगा और फिर ऐड कर देगा, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक आपके पास मेमोरी है, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, मेमोरी एरर आती है इस केस में, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट डी हो जाएगा, इसका आंसर इनफाइनाइट लूप। देखो हम यहाँ पे समझते हैं इनफाइनाइट लूप में मेमोरी एरर कैसे आती है। जैसे यही प्रोग्राम था, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स डॉट अपेंड कर दिया है और ये जो है यहाँ पे बंद कर दिया है। जैसे ही आप इसको सेव करके अब रन कराते हो तो आपके पास देखो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसे ही रुक गया प्रोग्राम, क्योंकि इनफाइनाइट तक चल रहा है। ये 1-2 मिनट तक ऐसे ही रुका रहेगा, जब मेमोरी फुल हो जाएगी उसके बाद मेमोरी एरर आपको शो कर देगा यहाँ पे। अगर बीच में ही आपको रोकना है ऐसे इनफाइनाइट लूप को तो कंट्रोल सी से आप रोक सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम रोक नहीं रहे, पहले एक का दिखा देते हैं, अगली बार रन करेंगे तब रोक देंगे कि किस तरह से एरर आपको शो करेगा। ये यहाँ पर मेमोरी एरर क्या होती है इनफाइनाइट लूप में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कुछ बच्चे इसमें कर देते हैं कि भाई ए बी सी डी अपेंड हो जाएगा 2 बार, ये इनफाइनाइट चलेगा, देखो ऐसे आ गया इसमें मेमोरी एरर, ठीक है। इस तरह के लूप को, इनफाइनाइट लूप को अगर हमें बीच में ही रोकना होता है, जैसे हमने यहाँ पे चलाया लूप, तो देखो यहाँ पे अब लूप हमने रन कराया और उसको आप बीच में ही रोकना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से आप इसको बीच में रोक सकते हैं। नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया अभी, एक मिनट, चलो ये अभी वह सिस्टम ही नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। मेमोरी एरर हो रही, दोबारा से रन कराते हैं, थोड़ा इसको चलो इसको अभी रन करा के देख लेंगे, इतने सही होगा। नॉट रेस्पॉन्डिंग आ गया है, ठीक है। फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं हम वापस से यहाँ पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास ये इनफाइनाइट लूप, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कहा है कि वाइल लूप दिया हुआ, वाइल लूप के बारे में हमें बताना। वाइल लूप i = 1 है, वाइल में ट्रू लिखा हुआ, ट्रू लिखा हुआ तो ये तो ट्रू चलता ही रहेगा, ठीक है, जब तक ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक कब होगा, i मोडुलो 3 लिखा हुआ == 0 और i की वैल्यू है 1 को मोडुलो करेंगे 3 से तो वो तो 1 आएगा, वो तो 0 आएगा नहीं, तो 0 आएगा नहीं तो ये ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक होगा नहीं तो मतलब ये तो लूप ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये भी इनफाइनाइट लूप आ जाएगा, यहाँ पे भी मेमोरी एरर इनफाइनाइट लूप, सी वाला आंसर। इस वाले को ही कर लेते हैं, चलो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ही हम चला के यहाँ पे मेमोरी एरर में देख लेते हैं, ठीक है।
इस वाले को भी अगर आपको देखना है, यहाँ पे रन करेंगे आप रन मॉड्यूल, तो हमारे पास जो है जैसे ही रन होता है आप कंट्रोल सी से बीच में कीबोर्ड इंटरप्ट ऐसे आ जाएगा, बीच में रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं, यहाँ पर इधर ही लिख लेते हैं। इसी तरह के हमारे पास और भी क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। I इक्वल टू 1 वाइल ट्रू, और इफ़ I मोडुलो 3 इक्वल टू 0 कोलन ब्रेक है इसके अंदर। ठीक है, ये ब्रेक जो है इफ़ के अंदर है, यहाँ पर इफ़ के बाद लगा हुआ है। प्रिंट I और I प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से है प्रोग्राम, I इक्वल टू 1 है और वाइल ट्रू है। ठीक है, वाइल ट्रू है, और इफ़ I रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0, तो ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है आई के अंदर। इंटेंडेशन उसमें थोड़ा सा सही नहीं हो रहा था, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट ऑफ आई को किया हुआ है, और आई प्लस इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो देखो इसको भी हम चलाएंगे तो इसमें भी उसी तरह से हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको भी हमें कंट्रोल सी से इंटरप्ट करना पड़ेगा। इसको हम बंद कर देते हैं, दोबारा से यहाँ से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रुक गया, कंट्रोल सी से हम इसको कीबोर्ड इंटरप्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास इस तरह से। अब देखो अगर इस ब्रेक को हम यहाँ पे ही लगा दें, इधर ही इसके साथ ही, फिर तो इससे कोई वो नहीं, वो तो कंटिन्यूटी में आ गया हमारे पास ही। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंडेशन नहीं हो पाएगा, इस तरह से इंडेंट नहीं बन पाएगा ब्रेक का, उसके साथ तो होगा नहीं, तो यहीं पे हमें रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास बेसिकली ये ब्रेक का इंडेंट इफ़ के अंदर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इसमें किया हुआ है, इसके अंदर प्रिंट भी अंदर कर दिए हैं हमारे पास, प्रिंट आई और I प्लस 1 भी, ब्रेक भी हमारे पास अंदर ही लिखा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 की जगह 0O7 कर दिया। हम इसको थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पे 0 और O के साथ 7 लिखते हैं। 0O7 मतलब ओक्टल में 7 है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ पुराने प्रोग्राम की तरह ही है, और ये इंडेंटेशन हमारे पास इस तरह से हो गया है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। इसमें हमारे पास किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, I को मोडलो करा 0O7। 0O7 मतलब ओक्टल में है ये 7। ओक्टल में 7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो डेसिमल में भी 7 ही होगा। ठीक है, तो I की वैल्यू है 1 को रिमाइंडर जब हम करेंगे 7 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 रिजल्ट आएगा। तो 1 रिजल्ट आएगा, 0 तो होगा नहीं, तो 0 होगा नहीं तो ये ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक होगा नहीं तो प्रिंट करेगा ये I को। I की वैल्यू कितनी 1। फिर I में I प्लस इक्वल टू का मतलब है, I प्लस इक्वल टू 1 का मतलब I इक्वल टू I प्लस 1, यानी I की वैल्यू 2 होगी। फिर 2 का रिमाइंडर 7 से करेंगे, 2 बचेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ब्रेक अब भी नहीं होगा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ब्रेक नहीं होगा। फिर 3 होगा तो 3 होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगी I की वैल्यू, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 होगी, ठीक है, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 होगी I की वैल्यू, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट में जब I की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तब ये ट्रू होकर ब्रेक हो जाएगा। तो 1 से लेके हमारे पास 6 तक की वैल्यू यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 से 6 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जब हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे तो 1 से 6 तक की होंगी ये प्रिंट। ठीक है, तो ये 1 से 6 तक की वैल्यू जो है हमारे पास प्रिंट करेगा। एक लाइन में नहीं करेगा, दरअसल अलग अलग लाइन में करेगा, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे दिए हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अगले वाले में 0O11 कर दिया है, बाकी सारी चीज़ इसी तरह से। यहाँ
यहाँ पे 0O11 कर दिया। अब 0O11 और i की वैल्यू 5 कर दी है। 0O11 का मतलब है ऑक्टल में 11 लिखा हुआ है, ऑक्टल में 11 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 11 को अगर डेसिमल में करेंगे 18 कर दिया तो 8 + 1 यानी 9 हो गया। तो इसका मतलब i रिमाइंडर 9 लिखा हुआ है। तो i की वैल्यू 5 है, 5 को रिमाइंडर 9 से करेंगे 5 आएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 6 को रिमाइंडर 9 से करेंगे 6 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, और ये 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 प्रिंट हो जाएगा। 8 को रिमाइंडर 9 से करेंगे मॉडुलो ऑपरेशन से तो 8 होगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। और जब 9 रिमाइंडर 9 होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब ब्रेक होगा हमारे पास। तो 5 6 7 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पे इसको देखोगे तो आपके पास 5 6 7 8 आउटपुट आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास काम करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 5 6 7 8 हो जाएगा। अब देखो ये स्ट्रिंग के क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर a + bc, स्ट्रिंग में प्लस से कॉन्केटेनेट हो जाता है, abc हो जाएगा ये। आप यहाँ से कर भी सकते हैं इस तरह से लिख के, a लिखा हुआ है प्लस bc लिखा हुआ है, तो आपके पास abc आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ABC हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं ABCD2। तो देखो यहाँ पे स्लाइसिंग की हुई है स्ट्रिंग की ABCD, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2:, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये 0 1 2 3 इस तरह से है हमारे पास, यानी 2 से एंड तक जाना CD यहाँ पे ले लेगा ये, ठीक है। तो CD इसका आंसर हो जाएगा। 2 से एंड तक जाना है, स्टार्टिंग 2 से है और एंड वाला दिया हुआ नहीं तो एंड तक जाता है फिर उससे। तो इसको आप ऐसे करके देख सकते हैं ABCD, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्लाइसिंग की हुई है 2 से एंड तक, तो CD आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है स्ट्रिंग डॉट आस्काई लेटर कैन आल्सो बी अचीव्ड बाई। स्ट्रिंग डॉट आस्काई लेटर ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है स्ट्रिंग का। इसके लिए हम पहले यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग को, तब ये चलेगा। और फिर स्ट्रिंग डॉट आस्काई लेटर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे LED। तो ये जो है एट्रीब्यूट कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को प्रिंट कर देता है। स्मॉल लेटर्स हैं हमारे A to Z और फिर कैपिटल लेटर हैं, दोनों आते हैं। तो इसमें दोनों आएंगे। आप अगर आस्काई डॉट अंडरस्कोर लोअर केस प्लस आस्काई डॉट अंडरस्कोर अपर केस करेंगे तो लोअर केस से लोअर केस, अपर केस से अपर केस आएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो सारे ही आ जाएंगे, उसके इक्वल होगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास कहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। STR1 में हेलो लिखा हुआ है, 2 में कोमा लिखा है, 3 में वर्ड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 का ही बात करी गई, 2 और 3 की करी नहीं, तो इनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 में हमारे पास HELLO है। इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करें 0 1 2 3 4 ऐसे होती है, और माइनस में करेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 होगी। यहाँ पे क्या हुआ है कि STR1 में -1 और कोलन खाली, ये स्टार्ट है। स्टार्ट मतलब आपको -1 से करना, यहाँ से करना, और एंड दिया नहीं तो एंड मतलब यहीं पे जाना। ये नहीं होता तो ये लास्ट वाला होता है एंड, ठीक है। तो मतलब लास्ट तक जाना है, मतलब यहाँ भी ये भी इंक्लूड होता है फाइनल लेटर। तो यही बचा O, तो O ही बचा हमारे पास, ये O आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास इसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, इसमें O लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन में करते हैं व्हाट अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ प्लस और इनटू यूज कर सकते हैं, माइनस यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाए। अब हम समझ लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिकली भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास था STR1 = हेलो लिखा हुआ था, तो हेलो लिखा हुआ है ये।
अगर आप str1 में यहाँ पे जाते हैं -1 लगाते हैं और कॉलन लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये O दे देता है रिजल्ट में। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर -1 में तो रिवर्स में आना चाहिए। बेटा रिवर्स में तब आता है अगर str1 करेंगे कि स्टार्ट हम शुरू से कर रहे हैं, एंड भी शुरू लास्ट तक कर रहे हैं, और जो है इंटरवल उल्टा कर रहे हैं माइनस से, तब हमारे पास रिवर्स में प्रिंट होता है, नहीं तो वहाँ पे O ही प्रिंट होगा। लास्ट से लास्ट तक ही जा रहे हैं हम, ठीक है, उस तरह से हमारे पास प्रिंट होगा। फिर जो है स्ट्रिंग में अगर हमारे पास A एक स्ट्रिंग है प्लस B एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के बीच में हम प्लस का यूज कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर हो सकता है। A के साथ आप मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 बार आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं हो सकता, माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है हमारे पास। तो इसीलिए लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है हमने माइनस लगाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। इस टेस्ट के हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे। पिछली 2 वीडियो में हमने पहली में 1 से 5 तक करे थे, दूसरी में 6 से 10 तक करे थे, और तीसरी वीडियो में 11 से 20 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।